Welcome back, champions. If you are new to my channel, then please subscribe. Today we are going to start Ncert syllabus of class 9th subject mathematics. So let's start the chapter without wasting the time. So chapter name is number system. Number system क्या होता है? जो हमने numbers पढ़े हैं उन्हीं को पढ़ना है. इसमें जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते आए थे अब उसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है. सो पहला क्या है? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे काउंटिंग नंबर्स which start from 1 and go till positive infinity. We call them natural numbers. Next are whole numbers. What are whole numbers? Counting numbers starting from 0 so on till positive infinity. And what are integers? सारे negative numbers, 0 and all positive numbers. ये सब क्या बनाते हैं? इंटीजर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर काउंटिंग नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं. एंड इंटीजर्स जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे एंड 0 भी आएगा. टाइप ऑफ नंबर्स आर रेशनल नंबर्स. सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? तो अभी हम अपनी क्लास 8th में भी पढ़ के आए थे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए. बट कंडीशन क्या होती है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. So this is the condition for rational numbers, that numbers should be in the form of p upon q. q should not be equal to 0. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का. इसमें एक और चीज थी नंबर लाइन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज नंबर लाइन? सो नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज नोन एज नंबर लाइन. पढ़ लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है. अब एक चीज और याद रखना आप लोग कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से. Whole numbers are represented by capital W and integers are denoted by the symbol Z, capital Z. ये कुछ symbols हैं जिससे हम इन type of numbers को denote करते हैं. Natural numbers by N, whole numbers by W, integers by Z. I hope ये आपको clear है. और rational numbers को किससे denote करते हैं? Rational numbers are denoted by Q. तो यू कैन मेक नोट ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक ऑल्सो. अब हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल. सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. तो हियर आर फ्यू स्टेटमेंट्स और हमें बताना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है, और हमें अपने आंसर के लिए रिक्वायर्ड रीजन देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? चेक कर लेते हैं. ये होल नंबर्स हो गए और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हो गए. होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से चलते जाएंगे. नेचुरल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1. तो दे आर सेइंग एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो 0 एक ऐसा होल नंबर है विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. So you will write no, answer is false. Why it is false? You will write because 0 is a whole number but not a natural number. So this will be the answer of your first part. Now our second question is every integer is a rational number. क्या सारे integers rational number होते हैं? चेक कर लेते हैं. यहाँ पे integers हो गए और ये rational numbers हो गए. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना बिकॉज आप सोचोगे रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म p अपॉन q, बट इंटीजर्स सपोज वी आर हैविंग एन इंटीजर -6. Now you will think it is not in the form of p upon q, but if I write 1 in denominator, now it is in the form p upon q. So yes, every integer is a rational number. So you will write this second one is true because integer x can be expressed in the form of x upon 1. So this is a rational number. Now a third part is every rational number is an integer.
Now when we discussed about integers, तो हमने पढ़ा था all negative numbers, zero and positive numbers. यहाँ पर कहीं भी we have not discussed decimal numbers because decimal numbers are not integers. And when it comes to rational numbers तो सारे numbers होते हैं which are in the form of p upon q. So suppose we are having a rational number 2 upon 5. This is in the form of p upon q, but when you are going to solve it, you will get your answer as 0.4. Now 0.4 is not an integer because it's a decimal number. It falls because every rational number is not an integer. I hope your first example आपको clear है. अब second example discuss करते हैं. Now our second example is find 5 rational numbers between 1 and 2. We need to find 5 rational numbers between 1 and 2. So सबसे पहले we'll make them in the form of rational numbers. So 1 and 2. These are in the form of integers. Just now we studied कि अगर integers को rational number के form में लिखना है तो we can write denominator in 1. Now here we are having two rational numbers 1 upon 1 and 2 upon 1. Now we need to find 5 rational numbers between them. तो जब हमें 5 rational numbers find करने हैं so we will multiply with one number greater than 5. So 5 से one number बड़ा क्या होगा 6. So we'll multiply by 6 to both the rational numbers in numerator and denominator. Now here we are having 6 1 just 6 upon 6 1 just 6. Here we are having 6 2 the 12 upon 6 1 just 6. Now we need to write 5 rational numbers between them. So we can write them 7 upon 6, 8 upon 6, 9 upon 6, 10 upon 6 and 11 upon 6. So these are the 5 required rational numbers. Now यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए. अब इसके बाद है हमारी एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1. So first question is 0 a rational number? क्या 0 rational number है? Can you write it in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0? So yes, 0 is a rational number. Now why we are saying 0 is a rational number? Because it can be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0. How we can write? See, 0 upon 1. This is in the form of p upon q. We can write it as 0 upon 2, 0 upon 3. We have to just take care that a denominator should not be 0 and hence we can say that 0 is a rational number. Now let's move on to next question. That is question number 2. So question 2 is find 6 rational numbers between 3 and 4. So here we need to find rational numbers between 3 and 4. So first step is to make 3 and 4 a rational number. So how we can make them as rational number? So we can write denominator 1 in both of them to make them in the form p upon q. So there is one more method to solve it by mean method which you might have studied in your last class. We'll discuss that also. First let's solve it with this method. Now here our question is asking to find 6 rational numbers. We'll multiply both the rational numbers with 7, that is one number greater than 6. So multiply it by 7 and this also multiplied by 7. Now let's multiply them. So 3 7s are 21 upon 1 7s are 7. This side 4 7s are 28 upon 1 7s are 7. Now we need to write 6 rational numbers between them. So let's write 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7,
26 upon 7 and 27 upon 7. So these are the 6 required rational numbers between 3 and 4. Now this question with mean method. Now what was mean method? Here are two numbers 3 and 4 and we need to find rational numbers between them. So mean method is first to take out mean of these two numbers. So how we take the mean? Sum of numbers divided by 2. So let's use the formula 3 plus 4 divided by 2. Let's name it as Q1 is equals to 7 upon 2. So this is the first rational number between 3 and 4. Now next Q2, let's name it as Q2. Now what we do in this method, we add the number. तो अब इस मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर आया होता है, फर्स्ट नंबर मीन्स जो फर्स्ट मीन आया है, फर्स्ट रेशनल नंबर आया विच इज 7/2 हियर 7/2. इसमें जो ये वाला रेशनल जो ये नंबर गिवन है, इसमें जो नंबर गिवन है जिसके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं उसको ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे. मीन्स वी विल फाइंड मीन विद द गिवन नंबर. अब इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर 1 सपोज कर लेते हैं. नाउ 2 इन डिनोमिनेटर, हियर इट विल बी 7 एंड दिस साइड 1 2s are 2 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 गिव्स अस 6. आई होप ये आपको सॉल्व करना आता है. अपॉन 2 नाउ विल एड देम 7 plus 6 13 upon 2. नाउ जो ये वाले दोनों 2 हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड. सो 2 into 2 is equals to 13 upon 4. तो यहाँ पे हमें सेकेंड रेशनल नंबर भी मिल गया दैट इज 13/4. तो अभी तक दो रेशनल नंबर्स मिल गए 7/2 एंड 13/4. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करते हैं. लेट्स नेम इट एज Q3. अब Q3 में क्या करेंगे, अभी हमने जो फर्स्ट मीन आया था उसमें एक बार हमने फर्स्ट रेशनल नंबर ऐड करा दैट इज 3. अब हम सेकेंड वाला ऐड करते हैं दैट इज 4. सो 7/2 plus 4/2. Same method we'll follow. Let's take 1 in denominator 2. 7 plus 4 2s are 8/2. So 7 plus 8 will give us 15/2. This 2 will be multiplied into 2 is equals to 15/4. तो यहाँ पर हमें एक और रेशनल नंबर मिल गया. We got 3 rational numbers between 3 and 4. But in a question we need to find 6 rational numbers. तो 3 numbers तो easy थे find करना. सबसे पहले हमने मीन निकाला, फिर उस मीन का गिवन रेशनल नंबर्स के साथ मीन निकाला. नाउ नेक्स्ट अब क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो इजी. अब जो रेशनल नंबर्स हमारे पास आए हैं, लाइक हियर वी आर हैविंग 7/2 एंड 13/4. ये दो रेशनल नंबर्स आए हैं. अब इनका मीन निकालेंगे. सो Q4 ले लेते हैं उसको. Q4 इज इक्वल्स टू 7/2 जो फर्स्ट वाला मीन था, या इसको ऐसे समझो जो फर्स्ट रेशनल नंबर था प्लस जो सेकेंड रेशनल नंबर आया है अपॉन 2. इसको सॉल्व करेंगे. विल टेक एलसीएम ऑफ 2 and 4 विल गेट 4. सो अब 2 से 4 विल गो 2 times एंड विल मल्टीप्लाई द 2 with 7. सो 7 2s are 14 प्लस 4 से 4 will go 1 time and we'll multiply that 1 with 13. So 13 1s are 13/2. अब इसको सॉल्व करते हैं. 14 plus 13 4 plus 3 7 1 plus 1 2 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 4 2s are 8. सो फोर्थ रेशनल नंबर क्या आ गया 27/8. अब नेक्स्ट फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड करते हैं. अब इसमें क्या करेंगे, नाउ हियर वील फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर एंड थर्ड रेशनल नंबर. तो देख लेते हैं. फर्स्ट रेशनल नंबर इज 7/2 दिस वन एंड थर्ड रेशनल नंबर इज दिस 15/4. सो 7/2 प्लस 15/4/2 इज इक्वल्स टू. कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, इसमें सिंपल है. पहले मीन निकालते हैं, अच्छा पहले कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ एलसीएम ऑफ 2 and 4 विल बी 4.
So with the table of 2, 4 will go 2 times. Now 7 2s are 14 plus 15 upon 2. Now add them. 4 plus 5 9, 1 plus 1 2, so 29 upon, they will be multiplied 8. So 29 upon 8 is our fifth rational number. अब जो 6 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, बिकॉज वी नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, तो अब 6 रेशनल नंबर कैसे निकलेगा? नाउ सी, हमने कितने रेशनल नंबर्स यूज कर लिए? हम वी हैव यूज Q1 ऑल्सो, Q2 ऑल्सो, Q3 ऑल्सो, नाउ वी आर हैविंग Q4 एंड Q5. अब हम क्या करेंगे? Here in Q4 we have used first rational number and second rational number. Q5 में we have used first rational number and third rational number. अब जब हमने fourth वाला rational number निकाला था, so we have used first rational number and second rational number. ठीक है, जब अब हमने fifth वाला rational number निकाला तो हमने क्या use करा? first rational number and 15 upon 4 कौन सा रेशनल नंबर आया था हमारा? थर्ड रेशनल नंबर. फर्स्ट एंड थर्ड यूज करा. तो अब हम 6 वाले में कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड फोर्थ रेशनल नंबर. सो फोर्थ रेशनल नंबर क्या आया है? 27 अपॉन 8. सो लेट्स सी 15 अपॉन 4. तो यहाँ पे हम Q6 की वैल्यू फाइंड करेंगे अपॉन 2. सो लेट्स सॉल्व इट. LCM of 4 and 8 will be 8. Now with the table of 4, 8 will go 2 times. Now we'll multiply 2 with 13. So 13 2s are 26. Plus 8 से 8 1 time जाता है. So 27 1s are 27. 2 is equals to, now we'll add them, 26 plus 27. यहाँ पे प्लस कर लेते हैं. 6 plus 7 13. 1 carry 2 4 5 53. So 53 upon, they'll be multiplied 8 into 16. तो यहाँ पे हमारे पास 6 रेशनल नंबर्स आ गए. I'm writing them in a sequence. 2, 13 upon 4, 15 upon 4, 27 upon 8, 29 upon 8, and last one was 53 upon 16. You can arrange them in ascending order and write between 3 and 4. आई होप दिस मैथड इज क्लियर टू यू. अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो सी इट 2 टाइम्स. अब मैं इसकी एक जर्नल फॉर्म लिखती हूँ यहाँ पे, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सपोज आपके पास नंबर्स हैं m और n. ओके, ध्यान से समझना. राइट इट इन योर नोटबुक विद मी, बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो जो पहला रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, दैट इज Q1. तो Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाएगा m प्लस n अपॉन 2. अब सपोज करो इसको सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग वैल्यू g. सॉल्व करने पे आया g. अब हमें सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है Q2. तो Q2 वी कैन फाइंड यूजिंग g, जो पहले वाले का मीन आया, प्लस फर्स्ट रेशनल नंबर दैट इज m अपॉन 2. सपोज इसको सॉल्व करने पे वी गॉट अ रेशनल नंबर h. सो अब नेक्स्ट Q3 थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या करा? जो फर्स्ट वाले का मीन आया था g, प्लस जो हमारा सेकेंड नंबर था n अपॉन 2 आया. इसको सॉल्व करने पे सपोज कर लो यू आर गेटिंग अ रेशनल नंबर r. सो ये 3 क्लियर है. क्या करना होता है? सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है उनका मीन फाइंड करना है. फिर उस मीन को एक बार फर्स्ट नंबर के साथ मीन निकालना है और उसी मीन का एक बार सेकेंड नंबर के साथ मीन निकालना है. सो इन दिस प्रोसेस यू विल गेट 3 रेशनल नंबर्स. अब नेक्स्ट आगे और रेशनल नंबर फाइंड करने हो, सपोज वी नेम इट एज Q4. सो Q4 कैसे फाइंड करेंगे? फॉर फाइंडिंग Q4 जो हमारा फर्स्ट वाले का मीन था दैट इज g, प्लस जो सेकेंड रेशनल नंबर आया है अपॉन 2. सो फ्रॉम हियर सपोज वी आर गेटिंग t. नाउ Q5 फिफ्थ रेशनल नंबर, जो फर्स्ट वाला मीन आया था g. और अब इसको ऐसे समझते जाओ, फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस, अब देखो फर्स्ट रेशनल नंबर का सेकेंड रेशनल नंबर के साथ हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. अब उसका फर्स्ट रेशनल नंबर का विल सॉल्व इट विद थर्ड रेशनल नंबर. सो g प्लस r अपॉन 2.
So from here we will get a rational number s. Now q6, because हमारे क्वेश्चन में 6 रेशनल नंबर्स बोले हैं, तो जो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने क्यों बोला जो फर्स्ट वाला रेशनल नंबर है उसको नहीं लेंगे. वाई? क्योंकि फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के साथ हमने दोनों नंबर्स ले लिए हैं जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था. नेक्स्ट वी टुक दोज नंबर्स ऑल्सो जो हमें सॉल्व करने के बाद आंसर मिले थे. नाउ फॉर सिक्स रेशनल नंबर वी विल टेक सेकेंड रेशनल नंबर h प्लस फोर्थ रेशनल नंबर t अपॉन 2. तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा p. If you are getting confused in mean method, I'll suggest you take its screenshot and then try to solve this question. और if it is not mentioned कि आपको mean method use करना है to find rational numbers, then simply go for this one method जो हमने first बार में पढ़ा था. That take the numbers, make them rational number, multiply them with one number greater और उसके बीच के rational numbers लिख दो. Okay, now let's solve its next question. That is question number 3rd. Now our next question is find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. तो इसको मैं आपको फर्स्ट वाले मेथड से ही एक्सप्लेन करूंगी because here it is not mentioned that which method we need to use. So in our question they are asking us to find 5 rational numbers. So 5 से 5 में 1 ऐड करने पे we'll get 6. So we'll multiply both the rational numbers with 6, and you have to take care that before doing this multiplication process, इनके denominators same होने चाहिए. If denominators are not same, then you have to make their denominators equal first. Okay, now let's solve it further. 3 6 18 upon 30. Here's 4 6 24 upon 5 6 30. Now we'll write numbers between them. So 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30. So these are the 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. Now let's move on to our next question. That is the last question of this exercise. So question is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. हमें इसमें 3 questions given है and we need to tell that whether they are true or false. So first one is every natural number is a whole number. So let's understand it. Every natural number is a whole number. Natural number start होते हैं 1 से and so on. Whole number start होते हैं 0 से and so on. So ये जितने भी natural numbers हैं they are included in whole numbers. So we'll write yes, every natural number is a whole number because whole numbers are the collection of all natural numbers and 0. Now our second question is every integer is a whole number. Is it true क्या सारे integers whole number होते हैं? Integers क्या होते हैं? All negative numbers, all positive numbers and 0. और whole numbers क्या होते हैं? 0 से start होके सारे positive numbers. अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं. ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. सो यू राइट फॉल्स. इसका रीजन दोगे नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. नाउ अ थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? सो रेशनल नंबर्स को बताना है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं. बट रेशनल नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में और q 0 के इक्वल नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि जो q है ये डिवाइड नहीं करेगा p को कम्प्लीटली. अब होल नंबर्स हमने पढ़ लिए 0 से सारे पॉजिटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में. बट हमने पढ़ा था होल नंबर्स पूरे नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं. बट रेशनल नंबर तो ये भी है, रेशनल नंबर तो ये भी है, बट दे आर नॉट होल नंबर्स. तो थर्ड वाले का आंसर भी हो जाएगा फॉल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू.
Now here we have completed our 2 examples and all the questions of exercise 1.1. Further this chapter will complete in next video. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe.